हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नवाली 1.1 का सवाल नंबर दूसरा है, जिसमें क्या कहा गया है देखिए इधर कि पूर्णांकों के युग्मों को HCF, ठीक, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपको LCM मतलब आप लोग लॉन्ग कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू LCM है या नहीं। तो ये जांच करके अपने बताना है। और इस सवाल में पहला सवाल है आप लोगों को, तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि साथ LCM क्या होता है। तो LCM का मतलब होता है कि किसी संख्या के आप लोगों के द्वारा अगर गुणनखंड किए गए हैं तो गुणनखंड करने के बाद में जो संख्या होगी उन संख्या की एक लंबी श्रृंखला बनेगी। उस श्रृंखला के अंदर श्रृंखला बनेगी तो उस श्रृंखला में कोई भी संख्या अगर दोबारा रिपीटेड नहीं होनी चाहिए तो इसको LCM कहा जाता है। अगर आपको HCF कहा जाता है तो HCF का मतलब होता है कि जिन संख्या के आपने गुणनखंड किए हैं, तो जिन संख्याओं के आप लोगों ने गुणनखंड किए हैं उन गुणनखंड के अंतर्गत जो आप लोग की सेम संख्या, जो समान संख्या होगी, जो दोनों में, तो दोनों में समान जो संख्या होगी, तो दोनों में जो समान संख्या होगी उसका जो गुणनखंड आएगा वो आप लोगों का HCF कहलाएगा। और लंबी जो श्रृंखला होगी वो आप लोगों का LCM कहलाएगी। ठीक है, तो HCF को ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन लोग कि HCF वह संख्या होती है जो जिन संख्याओं का निकालना होता है, तो ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट सके वो HCF कहलाती है। तो ये बेसिक था आप लोगों का समझने के लिए। और अगर आप लोग को यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो सवाल समझाता हूँ मैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला सवाल है आप लोगों का, तो पहले सवाल इसको यहाँ 3 लगाता हूँ। इसका जो हल है कि देखना आप लोगों को दिया है, क्या दिया है, तो दिया है आप लोगों को, तो सबसे पहले दिया आप लोगों को ये है, तो देखना लिखने का, एक तो आप लोगों को 26 दिया है, एक आप लोगों को 91 दिया है। तो अपन इस संख्या का पहले गुणनखंड करते हैं। साहब यहाँ 26 है तो 26 के सबसे पहले करेंगे, तो देखिएगा तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये 13 आ गए। अब 13 के पहाड़ी में 13 से ही जाएंगे, तो 13 एकम 13, तो कहा था मैंने कि अभाज्य संख्या गुणनखंड में 1 होने पर जब तक 1 ना आएगा तब तक गुणनखंड में 1 आ चुका है अपना। अगली संख्या है आप लोग 91, तो 91 का यहाँ निकाल लेते हैं अपन, तो 91 का निकालते हैं अपन। देखो तो ये अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं, जैसे 7 से लगाते हैं, तो 7 एकम 7 और यहाँ बचे 2, तो हो गए 21, तो 7 या 21 हो गए। तो फिर अपन 13 से ही लगाएंगे, तो 13 एकम 13, तो ये संख्याएं हो चुकी है आप लोगों की अभाज्य गुणनखंड। अब इन संख्याओं के जो गुणनखंड यहाँ लिखेंगे, तो 26 का क्या है, एक तो 2 है आप लोगों का, एक आप लोगों का क्या है 7, एक लोगों का 13 है। 91 का लिखेंगे अपन 91 का, तो ये आप लोगों का 7 है इंटू ये आप लोगों का क्या है साहब 13 है। अब आपसे संख्याओं का क्या पूछा गया था, इन संख्याओं का आप लोगों को सबसे पहले LCM निकालेंगे, फिर HCF ज्ञात करेंगे। तो देखो ये लिखा मैंने 26 व 91 का आपको क्या होता है 91 का आपको सबसे पहले LCM ज्ञात करना है। तो बराबर देखो, ठीक है, सबसे पहले LCM मैंने कहा था कि उन संख्या के गुणनखंड लिखेंगे, लेकिन उनमें जो संख्या डबल आएगी उस डबल को एक ही बार काउंट करेंगे। तो सबसे पहले इस संख्या में लिखते हैं साहब, तो इस संख्या के अंदर लिखते हैं 2, तो ये लिखा गया 2 है। तो उसके बाद में लिखा गया क्या है, उसके बाद में लिखा गया आप लोगों का 7 है, और 7 के बाद में जो लिखा गया संख्या है 13, तो यहाँ पर 13 लिखा जा चुका है आप लोगों का। तो 13 को एक बार इसलिए लिखा जा चुका है क्योंकि 13 जो है आप लोग इसलिए लिखा जा चुका है क्योंकि 13 यहाँ पर डबल है, लेकिन मैंने आपसे कहा था LCM के अंदर उसको एक बार ही काउंट किया जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या होगा साहब, तो ये आप लोगों का LCM हो चुका है। अब इस संख्या को गुणा कर लीजिएगा आप लोग, तो इसको गुणा करेंगे अपन लोग, तो गुणा करने के बाद में जो बचेगा वो आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसका LCM देखो, तो 13 साथी कितने होते साथ 91 होते हैं, और 91 के 2 गुने कितने होते तो 182 होते हैं। तो इसका LCM जो होता है वो साथ आपका 182 आएगा। ठीक है, अब इस संख्या का, तो यही संख्या है तो इसमें लिखेंगे 26 व 91 का क्या लिखेंगे, 91 का आप लोग HCF लिखेंगे बराबर। तो HCF मतलब इन दोनों में जो सेम संख्या हुई वो लिखेंगे, तो इन दोनों में मिलाएंगे सेम क्या है, तो इन दोनों में अगर मिलाएंगे तो इन दोनों में सेम आप लोग लिखिए, इन दोनों संख्या में सेम मिलाओगे आप लोग संख्या गुणनखंड ये है, इन दोनों में सेम के साथ इन दोनों में सेम आप लोगों का 13 है। तो यहाँ पर आप देख देंगे साहब ये संख्या है 13 है। ठीक है, अब अपने को जांच करने की कहा गया, तो जांच करेंगे अपन। तो ये जांच कर लिया आप लोगों ने, तो जांच करने के बाद क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या LCM, तो यहाँ लिखेंगे अपन जांच।
तो ये जांच क्या की हम लोगों ने, तो दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का तो दो संख्याओं का तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कितना आएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल देखो यहाँ लिखा है HCF इंटू LCM। तो देखो संख्याएं को, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना था, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी थी, एक 26 एक 91 थे, तो एक 26 था, एक आप लोगों का 91 था। इसके HCF देखना, तो HCF ये लिखा हुआ है 13, तो ये 13 इंटू 182 इसका आया, क्योंकि यहाँ पर LCM 182 है, तो 182 जो है इसके अंतर्गत लिखेंगे। अब इसे गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6, हासिल क्या आएंगे 2, 13 8 104 होते हैं, 2 106 क्या आएगा 6, हासिल आए 10, 13 कम 13 और 10 हो गया आप लोगों का 23, तो 2366। तो इस संख्या को गुणा करने पर, तो इस संख्या को मैं यहाँ लिख देता हूँ पास में ताकि सही रहेगा। तो ये संख्या तो मतलब 26 इंटू 91 थी। आप इस संख्या गुणा करोगे तो ये भी आप लोगों का 2366 आएगी। तो ये आप लोगों की जाँच हो चुकी है, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। आप इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसका दूसरा सवाल करते हैं अपन लोग, तो दूसरा सवाल देखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिएगा 510 और, तो सवाल क्या है आप लोगों को 510 और एक और है आपके 92, इस संख्या के आप लोगों को गुणनखंड करने हैं। तो जल्दी कीजिएगा, गुणनखंड 510 2 से काटोगे, 2 दूना 4, एक बचा होगा कितने 11, 2 5 10 और 2 5 10, फिर आप लोग से जाएगा कितने में 3 8 24, 3 से काटिएगा इसको, तीनों 8 हो गए 24 हो गए, एक बचा 15 हो गए, तीनों 5 कितने हो गए 15 हो गए। अब जाएगा ये 5 से, तो 5 एकम 5, 5 5 हो गए 35, तो 17, तो मतलब 7 में 17 बचे 85 हो गए, तो 17 5 85 हो गई। ये 17 से काटोगे 17 एकम 17, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब एक संख्या और जिसको 92, तो 92 को यहाँ निकाल देते हैं, तो 92 देख रहे 2 से जाएगा, तो 2 चौक कितने हो गए 8, यहाँ एक बचा तो हो गए 12, 2 6 12 हो चुकी है। फिर 2 से जाएगा आप लोगों का, तो 2 दूना 4, 2 3 6, फिर आप लोगों का 23 से जाएगा, 23 बार संख्या 23 और 23, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। तो ये आप लोगों ने आवाज गुणनखंड दिखा दिए है। तो यहाँ लिखिए कि गुणनखंड लिखिएगा आप लोग, यानी गुणनखंड लिखिएगा तो 2 3 5 17, तो इसका है 2, इसका 3 इंटू 5 इंटू आप लोगों का कितना है 7 17 है। देखिए इसके लिखे है। अब 92 के यानी कि इसको लिखेंगे पर, तो 2 इंटू 23 ये लिख चुकी है। अब इनका सबसे पहले आपको HCF या LCM ज्ञात है, तो सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले आपको LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM क्या होता है साहब, तो LCM होता है कि वो संख्या जिसको डबल नहीं लिखना अपने को, यहाँ 2 है 2 लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 3, तो ये लिखा मैंने 3, फिर के 5, तो पहले 5 की 17 17, अब यहाँ 2 1, यहाँ 2 2 बार है, तो यहाँ 2 एक बार ही है, तो एक बार को लिखना पड़ेगा। तो ये 2 एक बार और लिख दिया मैंने, तो 2 एक बार और लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो यहाँ 23 भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको भी रफ कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर 2 गए, तो इसको लिखा गया आप लोगों का 23, तो 23 से लिख दिया जा चुका है। तो ये सब संख्या मतलब इसका LCM यही आएगा, इसको गुणा करोगे तो इसका LCM यही आएगा। तो ठीक है, इसका गुणा करते हैं अभी, ठीक है। अब HCF निकाल लेते पहले, तो ये HCF देखना, आप HCF देखो, इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो देखो, इन दोनों में 2 कॉमन है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, तो इसका HCF आप लोगों का 2 आ जाएगा। अब इसका गुणा करते साहब, तो इसका गुणा कीजिएगा आप लोग। तो गुणा करना किस प्रकार से, आप लोगों को गुणा करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका LCM यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए गुणा करना पड़ेगा। तो देखो आप बता देता हूँ कि इसमें 5 में 2 गुणा करने पर हमेशा 10 आता है, तो 23 और 23 गुना हो गए साहब 46, कितने हो गए साहब, तो 23, हाँ। तो इधर सुनिएगा आप लोग, हाँ तो आप लोग सुनिएगा, तो 5 दूना 10 हो गई,
5 दूना 10 हो गए हैं और 10 दूना 20 हो गए, 20 या 60 हो गए, ठीक है। हाँ तो इसको 5 से 15, 15 तो 30, 30 या 60 हो चुके हैं, मतलब इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर 60 आ रहा है आप लोगों का। तो 60 यहाँ हो चुकी है, 60 का गुणा 23 में करना है, तो 23 में 60 का गुणा करने के लिए 6 का गुणा करके 0 करें, तो 6 के 18, 8 असला 1, 6 दूना 12, 13, यानी कि 1380 आएगा। इसमें 17 का गुणा करना है, तो 17 का गुणा कर लीजिएगा आप लोग, आता है तो 17 0 0, 17 8 136 के 6, हासिल आए आप लोगों के पास 13, 17 तिया कितने हो गए, 17 तिया सब आप लोगों को 51 हो गए, तो ये आएंगे 4, हासिल के आएंगे 6, 64 हो गए हैं, तो 17 एकम 17, तो 17 एकम 17 और 6 हो गए सब आप लोगों का 23, तो 23 460, तो याद रखना 23 460 आप लोगों का इसका जो आएगा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, एलसीएम आप लोगों का 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये संख्या है 2 इंटू ये है 23 460, इसका गुणा कीजिएगा आप लोग, वापिस 0 के 0, 6 दूना 12 का 2 हसला 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 23, 13 दूना 46 होते हैं, तो 46 लिख दिए मैंने, और संख्या है 510, तो ये 510 इंटू 92 का गुणा करो, तो ये संख्या में तो ये संख्या आएगी, तो एलजे तो याद रखना 51 0, इसमें 92 का गुणा करते हैं, तो देखिएगा आप लोग 2 0 0, 2 एकम 2, 2 5 हो गए 10 इंटू 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 5 हो गए साहब 45 हो चुके हैं, तो ये हो गए 20, ये 9 ये 6 और 4, तो ये मिल गया है हम लोगों का, तो 46 920, तो इस संख्या की जांच भी आप लोगों की हो गई है, दो संख्याओं की जांच ये इसके अंतर्गत हो गई है, तो प्लीज़ आपको जल्दी फास्ट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखिए आप लोग। ठीक है, तीसरा सवाल 336 और 52 है आप लोग का, तो संख्या है तीसरा सवाल का याद रखना है, तीसरे सवाल का हल है आप लोग का, संख्या है 3 3 6, उसके बाद में आप लोग का है 52, तो याद है उसका टुकड़े करिए, फटाफट टुकड़े करेंगे अपन, तो 3 3 6, 2 से लगाते हैं, तो 2 एकम 2, कितने बचे 1 हो गए 13, तो 2 छंग 12, फिर बचा 1 हो गए 16, 2 8 हो गए 16, फिर 2 से लगाओगे आप लोग तो 2 8 16, तो 2 चौक 8 हो गए, फिर 2 से लगाओगे आप लोग 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओगे आप लोग तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से लगाओगे 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 7 से लगाओगे 7 एकम 7, तो ये इस संख्या के गुणन करने लिखता हूँ आप लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखा गया है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर दिया है, अब 52 के भी निकालने को तो मैं इसको रफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब 52 के निकालते तो 52 देखना, तो ये 52 से आप लोगों का इस 52 का निकाल के बताता हूँ मैं, तो 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 6 12 26 हो गए, 2 से काटोगे तो हो गए 13 बार, और इसको काटोगे 13 एकम 13, क्योंकि इसको 13 दूना 26 होते, तो ये अब इस 52 के यहाँ लिख देंगे अपन, तो 2 इंटू 2 इंटू ये 13 हो चुके हैं आप लोगों के, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अपने को सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम क्या है, तो एलसीएम है आप लोगों का पहले संख्या बोली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो देखिए यहाँ 2 डबल बार है, तो 2 डबल बार है 13 ये, तो इसके 13 की कमी पड़ रही है, तो इसमें 13 लिख देंगे अपन, ठीक है। तो एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ देखो इन संख्या में कॉमन क्या है, यहाँ डबल 2 यहाँ पर है और डबल 2 यहाँ पर है, तो ये कॉमन है इसके अंतर्गत, तो 2 इंटू 2, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो है 50, ठीक है। अब इस संख्या का आप लोगों को सबसे पहले गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में इसको ये लिखना, तो यानी कि 2 दूना हो गए 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 किया हो गए सब 48, 48 यहाँ हो गए 13 7 51 हो गए, तो 48 में आप लोगों को 51 का गुणा करना है, तो 8 एकम 8, ठीक है। तो 9 8 तो 9 8 72, और 4 एकम 4 72, 4 76 का 6 असिलाए 7, ठीक है। 9 चौक हो गए तो 36, 36 और 36 हो गए 36 और 7 कितने होते, तो 36 7 43 होते हैं सब, तो 43, तो याद रखना 43 68, इसका गुणा करने पर 43 68 आएगा, ठीक है। तो 43 68 आप लोगों का आएगा,
ठीक है। अब एलसीएम देखो, एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपको 4 आया, तो 4 एलसीएम कितना आया, तो 4368 आया है। इसको गुणा कीजिएगा आप लोग, तो 6 हाँ तो 8 चौक 32 के 2, 80 लाया आप लोग, 3 आए हम लोग, तो 6 चौक 24, 3 27 के 7, 80 लाया फिर 2, 4 3 12 और 2 14 के 4, 80 लाया 1, 4 चौक 16 में 1 हो गया आप लोग को 17। अब आपकी संख्या है 3 3 6 52, तो 3 3 6 इंटू इसका गुणा करेगा 52 का, तो ये आते कि ना आते यहाँ देख लेते हैं। 3 3 6 इंटू 52 का गुणा करके देखते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ लगा रखने का 6 दूना 12 का 2, 80 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 हो गए 6, फिर 5 से गुणा कीजिएगा, 6 5 30 की 0 सिलाए 3, 5 3 पर हाथ 5 से 15 में 18 का 8 सिलाए 1, 5 से 15 में 1 आप लोग का 16, तो ये 2, ये 7 8 14 4 सिलाए 1, ये हो गए 17, तो ये हो गए 17 472, ये 17 472, ये आप लोग 17 472, ये इसकी एलसीएम और एचसीएफ की जांच हो चुकी है। ये आप लोग का फाइनल आंसर है। इसको मैं रख कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आज का वीडियो और आज का सेशन आपको कैसे लगा, प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।